बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया के जो लोग हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी तहरीक पे आज यहाँ आए। बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ाद कश्मीर का जो रवैया है, ये जितने भी नौजवान, मेरी बहनें भी यहाँ पे शरीक हैं, भाई भी हैं, ये पीछे आप सब लोग मेरी एक मुख्तसर कॉल पे यहाँ आए। यहाँ आने का मकसद जो है हमारा ये है कि पब्लिक सर्विस आज़ाद कश्मीर का जो रवैया आपने देखा पिछले सालों से, ये इस इश्तिहार की बात नहीं है, ये पीछे 3-4 साल की बात है कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की असामियाँ आती हैं उसमें मकामी और महाजर का जो फ़र्क किया जाता है, इस हवाले से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे हल्का 6 और हल्का 7 जो झेलम वैली के 2 हल्के हैं, एक तो हमारे झेलम वैली के साथ एक ऐसा रवैया रखा गया, हमें नज़रअंदाज किया जाता है हर बार। उसके अलावा जो है रियासत भर के नौजवानों के लिए भी है। 2 चीज़ें हैं मैंने देखा, मैंने नोट किया कि हमारे झेलम वैली के जो नुमाइंदे हैं वो बराए नाम नुमाइंदे हैं, हमारी जो सियासत है वो भी बराए नाम है, हमारे जो यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब होकर जाते हैं उनको कोई टस से मस ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात हमारे लिए ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो भी सोए हुए हैं, यानी ऐसे बराए नाम नुमाइंदों के ऊपर अपने आप को मुनसर किए हुए हैं। हमारे जो आने वाले लोग हैं, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पढ़ा है, हमने मेहनत की है, तो हमने ये इसलिए की है कि हम भी इस रियासत के शहरी हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसको देख लें, उसको अगर आप ले लें, 14 पोस्टें जी राज साहब, 14 पोस्टें हैं। आप देखें कि उन 14 पोस्टों में से एक पोस्ट भी जो है मुकामी लोगों के लिए नहीं है, उसमें माजरीन है, 89 है और दीगर अजला की हैं। झेलम वैली को वहाँ पे नज़रअंदाज किया गया है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मकामी और महाजर का तस्वर क्या है, क्या वो कश्मीरी नहीं है या हम कश्मीरी नहीं हैं? सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मकामी और महाजर का ये तासब पैदा करके कई दफ़ा हमारे जज्बात को बाम तसादम किया जाता है। हमारे अंदर ये कैफियत पैदा की जा रही है कि हम ये रियासती इत्तेहाद को मैं ये कहूँगा कि ये नुकसान हो रहा है और ये साजिश है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और ये हमारे बच्चों में, और जिस वक्त हम जवान होते हैं और हम जो डिग्रियां हासिल करते हैं उसको लेकर जब हम किसी जगह जाते हैं तो हमें ये तासर दिया जाता है कि ये जो मुकामी और महाजर है ये एक अलग हैं, आप अलग हैं। ये हमारे रियासती इत्तेहाद को भी ख़तरा है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आएँ आप सब, कोई भी अगर मकामी और महाजर का मुतालबा करता है उसकी आवाज़ ये रियासत की आवाज़ है। आप सब हमारा साथ दें, आप सब इस तहरीक का हिस्सा बने, हम अपने हक़ के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि आप सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार ना करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। मैं रियासत को, रियासती हुकूमत को ये कहता हूँ कि आप वाफर रोज़गार मुहैया करें ना। ये कौन सा आपके पास चूरन है कि आप ये कहते हैं कि आप सरकारी मुलाजमतों पे इन्हिसार ना करें, आप क्रिएटिव जहन रखें, आप सोच को कम ना करें, तो आप वाफर रोज़गार दें। अगर आप वाफर रोज़गार नहीं दे सकते कि जिस तरह की ये असामियाँ आती हैं इसमें बराबरी का रखें। अगर मकामी लोगों का हक़ नहीं है तो महाजर कौन है, मकामी कौन है? आपने ये कैसी सोच पब्लिक सर्विस कमीशन की कि मुझे इस पर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कैसी सोच हमारे अंदर डाली जा रही है महाजर और मकामी की। तो इस हवाले से आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारी आज की शुरुआत है, ये एक तहरीक चलेगी, ये रियासती तहरीक है, ये रियासत गिर तहरीक होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद मुजफ्फराबाद में, बाग में, रावलाकोट में, हवेली में, कोटली में, हर जगह से आवाज़ बुलंद होगी। हम नौजवान सड़कों पे निकलेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और किसी सूरत ये जुल्म और ज़्यादती जो है ये कबूल नहीं करेंगे। राज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया लुकमान चौहान साहब आपका, मीडिया नुमाइंदगान का, और जितने भी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और जितने भी लोग इस टाइम हमें कवर कर रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्पेशली जो है वो लुकमान साहब आपको और आप जैसे चंद बाशऊर नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जुल्म और जबर के इन अंधेरों में कुछ लोग हैं जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शऊर की बुनियाद पे अपने कौम और अपनी कौम के नौजवानों को सही राहों पर चलने की और उनको सही रास्ता दिखाने की ये सख्त करते हैं। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे पहले जो है वो लुकमान साहब ने तफसीलन इस बात का ज़िक्र आपसे कर दिया कि आज हम सब का यहाँ पे जमा होने का मकसद क्या था। मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं जब देखता हूँ कि
हमने एक ऐसी रियासत में आँख खोली जिस रियासत में हमें ये सिखाया जाता है कि आप तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करने के बाद आप किसी अच्छे ओहदे पे फायज़ होंगे, आप एक लीडर की हैसियत से सामने आएंगे, आप एक मतलब जो भी हमारे यहाँ एक रियासत में जो सिस्टम है उस पर हम चल रहे हैं। तो ये बड़ा जब जैसे जैसे हमने शऊर लिया, जैसे जैसे हम ज़िंदगी के मराल को तय करते गए, तो हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक फ़िरका हो, कोई एक मसलक हो, कोई एक ज़ात हो तो हम उससे लड़ें। यहाँ पर सबसे पहली ये है कि जब हम आँख खोलते हैं, हम अपने माशरे में देखते हैं यहाँ पे इतना बड़ा जरासीम हमारे सामने बरादरीज़म का आ जाता है। हम बरादरीज़म से लड़ते हैं तो फिर इलाकाईज़म आ जाता है, इलाकाईज़म से लड़ते हैं तो तअस्सुब आ जाता है, तअस्सुब से लड़ते हैं तो फिर एक और ऐसी बला जिस पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत का, पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का हर एक नौजवान उस तअस्सुब का शिकार है और ज़हनी मरीज़ की हैसियत से वो इस टाइम ज़िंदगी ये समझ लें कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए। और वो तअस्सुब ये है कि जी ये सरमायादार है और ये गरीब है। अब यहाँ पे भी अपनी अपनी क्लासेस हैं, सरमायादार की अपनी क्लास है, गरीब की अपनी क्लास है। सरमायादार का जो बेटा है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजारता है। और जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, तो जब उसको देखते हैं तो वो उसको देखते साथ ही अपना आका तस्लीम कर लेते हैं कि जी हम तो इस दुनिया में या इस रियासत में हम तो कीड़े मकोड़े की हैसियत रखते हैं, मतलब वी आर नथिंग्स, जो भी हैं ये सिस्टम के लोग हैं। तो फिर वो कुछ कोई एक चंद लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है इस काम के लिए, इस मिशन के लिए। वो ये कहते हैं कि सारे के सारे इंसान बराबर हैं, हम में से कोई बड़ा छोटा, कोई ये वो, इस तरह की कोई तासब हमें नहीं होना चाहिए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह का तासब रियासत ख़ुद हमारे अंदर फैला रही है। आप ये देखें कि जो हालिया पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया है, ये इससे पहले जो उसका रवैया रहा है, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि पब्लिक सर्विस कमीशन में पीएससी करना और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना एक जैसी चीज़ है। आप अदालतों में चले जाएं, वहाँ आपके 10 साल लग जाते हैं, आपकी ज़िंदगियाँ वहाँ पे गुजर जाती हैं, आपके केसले आपको जो फैसला है उसकी सुनवाई वहाँ पे नहीं होती, उसका वहाँ पे डिसीजन नहीं आता। और इसी तरह आप पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएँ, एक पोस्ट के लिए सालों गुजर जाते हैं, कभी उस पर किसने स्टे करवा दिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। आप पैसे हथियाए जा रहे हैं, हथियाए जा रहे हैं, हम जैसे गरीबों के जज्बात के साथ आप खेले जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आपने एक असिस्टेंट कमिश्नर की असामी के लिए मुख्तस एक जगह कर दी है, एक तबके को मुख्तस कर दिया है कि उसका एक बेटा असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है, या इस क्लास से आने वाला बंदा ही असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है, तो फिर हम जैसे लोगों को आप तालीमी इदारों में क्यों लेके जाते हैं? फिर हम जैसे लोगों के लिए आपने ये यूनिवर्सिटीज़, ये कॉलेजेस क्यों बनाए हुए हैं? फिर हमें ये सबक क्यों दिया जाता है कि आप तालीम हासिल करें? फिर आप हमें टेररिस्ट बनाएं। और दूसरी बात यह है कि जो लुकमान साहब ने बात की मुहाजिरीन की, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम लोगों की ज़हनी हालत इस हद तक गिर चुकी है कि मैं अगर अपना घर जो है वो मेरा इस टाइम मैं गरथामा का रिहायशी हूँ, मैं वहाँ से माइग्रेट होकर चिनारी अगर शिफ्ट हो जाऊँ तो मुझे कौन महाजर कहेगा? या मैं यहाँ मुजफ्फराबाद में रहने यहाँ का मेरी नेशनलिटी जो है वो डोमिसाइल जो मेरा वो हटिया का है, तो यहाँ से अगर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ रावला कोट, कोटली, पलंदरी, आज़ाद कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे कौन महाजर कहेगा? महाजर तो मैं उस वक्त तसव्वुर किया जाऊँगा जब मैं आज़ाद कश्मीर को छोड़ के कनाडा में चला जाऊँगा, यूएस में चला जाऊँगा, या किसी बाहर की कंट्री में चला जाऊँगा, तो फिर मुझे महाजर तसव्वुर किया जाएगा। अब हम ये नहीं कहते कि महाजरीन जो हमारे भाई वो अपना वहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर से जो आए हैं उनको हकूक़ ना दिए जाए। मैं हरगिज़, मेरा हम सब का ये मुतालबा नहीं है, हम वो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन मेरा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो कश्मीर है, ये भी कश्मीर है। फिर इसका मतलब आप उनको महाजर तस्लीम करके ये एडमिट कर रहे हैं कि वो हमारा कश्मीर नहीं है, वो हमारा इलाका नहीं है। या तो फिर आप इसको अपना इलाका तस्लीम करें। आप उधर से आप कहते हैं जी कि ये वो कश्मीर भी हमारा है, ये कश्मीर भी हमारा है, वहाँ से आने वाले लोगों को आप अलग में राहत देते हैं, हमें अलग में राहत देते हैं। फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है? अब हम इसके खिलाफ भी नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर से जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई, हमारी बहनें, जो भी वहाँ से आता है माइग्रेट होकर यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उनको रिलीफ दे रही है और ऑलरेडी दे रही है, और हम ये नहीं कहते उनको रिलीफ ना दिया जाए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक इश्तिहार देता है और उस इश्तिहार में ये हमारे लिए बाउंड लग जाता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से कोई भी बंदा उस पर अप्लाई नहीं कर सकता। क्या असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ज़िला जेहलम वैली में कोई बंदा एल नहीं है? क्या यहाँ पर जो ग्रेजुएट लोग हैं उनकी तादाद में कमी है? क्या जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके सर पे सींग हैं और हमारे सर पे सींग नहीं है? मैं तो गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, मैं तो इस इश्तिहार को रिजेक्ट किया, मैं तो बल्कि वो पीएससी के जो वहाँ पे जो इंतज़ामिया बैठी हुई है, तो
मुझे उनकी सोच पे हैरत होती है कि या तो हम लोग ज़हनी मरीज़ हैं या फिर आप ज़हनी मरीज़ हैं। आप हमारे साथ आएँ, बैठ के डिबेट करें, पता चले कि कौन किसका दिमाग ख़राब है, आपका तो ख़राब है या हमारा ख़राब है। अगर हम ख़राब हैं तो हमारे दिमाग में बात नहीं पड़ रही, तो फिर आप काइंडली हमें गाइड करें कि हमने किस तरफ जाना है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नुमाइंदगान की बात है, तो मैंने वो बात आपसे पहले कर दी कि यहाँ पर एक क्लास है जो इस रियासत के ऊपर मुसल्लत है। एक सरमायादाराना क्लास है, एक क्लास बनी हुई है उसकी, और वो क्लास जो है वो आम इंसान को इंसान तसव्वुर नहीं करती, बल्कि उसको अपना मज़रा तस्लीम करती है, उसको अपना ग़ुलाम समझती है कि ये लोग हमारे ग़ुलाम हैं और हम इनके आका हैं। और मैं उन आकाओं से ये कहता हूँ कि आप किसके आका हैं यार। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी जो रिसेंटली यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट चल रही है, क्या सिर्फ वहीं के मिनिस्टर्स हैं, पलंदरी के, रावलाकोट के, और इस तरफ जो अपना जो न्याजी साहब यहाँ कश्मीर पर इस टाइम बैठे हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ उन्हीं के अजीज़ व कारब में, उन्हीं के हल्का अहबाब में से लोग लग सकते हैं? हम क्यों नहीं लग सकते? तो अगर आपके पास पोस्टों की कमी थी, अगर आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन में असामियाँ कम थी, तो आपने कोटा देना था, फिर आप इन सारी असामियों को ओपन मेरिट में रखते, ताकि हम सारे के सारे लोग, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग एक हैसियत से जाकर उस इम्तिहान में बैठते। अगर आपके पास असामियों की तादाद कम थी, तो आपने इसको ओपन मेरिट में रखना था। अगर आपने ओपन मेरिट में, अगर आपके पास 12 असामियाँ या 24 असामियाँ नहीं है कि आप सारे डिस्ट्रिक्ट को उसमें डिवाइड करके बराबर तकसीम करके सारे डिस्ट्रिक्ट को दे सकें, तो फिर उसका रूल ये होना चाहिए मेरे ख्याल से कि वो उसको आप ओपन मेरिट में रखें कि सारे के सारे लोग उसमें उसी तरह से हिस्सा ले सकें। अब मैं ये बात जो है वो इसके साथ साथ ये भी अपने जो हमारे नौजवान हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में, मैं आपको बताऊँ लुकमान साहब कि जब आम लोग गवर्नमेंट में थे, तो हमारी गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमारे घर से वज़ीर आज़म साहब भी थे, फैमिली से भी थे, और मैं जमात में एक साथ भी हमारी कुर्बानियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जब सर सुल्तान को असम्बली के बाहर एक पुलिस ऑफिसर ने उसको चांटा मारा था, तो उस वक्त सबसे पहले हम लोग उठे थे एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसके बावजूद कि हम लोग गवर्नमेंट में थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हमारे काबिल एहतराम है, हमारे लिए मोहसन है, हमारे काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, दीवान अली खान चुगताई साहब भी इस टाइम असम्बली में मौजूद हैं, राजा फारूक हैदर खान साहब भी असम्बली में। उन दोनों हज़रात से ये अपील करता हूँ कि ये सियासी जो इसको सियासी बुनियादों पे इस मामले को ना देखा जाए, हमारे मुस्तकबिल का मामला है। अगर आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए या अपने हकूक़ के लिए इन सरमाएदारों से नहीं लड़ेंगे, या इस क्लास से नहीं लड़ेंगे जो क्लास हमारे हकूक़ पे डाका डाल रही है, तो फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो सारी की सारी गुलाम पैदा होंगी। तो नौजवानों को कम अज़ कम ये शऊर पैदा करना चाहिए, अपने अंदर ये शऊर बेदार करना चाहिए कि अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हम भी वही तालीम हासिल कर रहे हैं जो एक अमीर बाप का बेटा तालीम हासिल कर रहा है, जो एक बैरोक्रेट का बेटा तालीम हासिल कर रहा है। तो क्या ये कौन सी आयन में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ बैरोक्रेट के बेटा बैरोक्रेट बन सकता है? क्या हम जैसे लोग, तो हमारी जब गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब गवर्नमेंट में थी, तो मुझे याद पड़ता है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा वो सिलेक्ट हुई, तो उनके जो वालिद साहब थे वो मुजफ्फराबाद में रेडी लगाया करते थे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरिट की बुनियाद पर ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम हुई है, और इस मेरिट की बुनियाद पर उन्होंने ये दावा किया था कि जी हम पाकिस्तानी मेरिट लेके आएंगे और आज़ाद कश्मीरी मेरिट लेके आएंगे, और ये मेरिट, ये क्या यही उनका मेरिट है कि वो सिर्फ स्पेसिफ़िक एक इलाके के लिए, स्पेसिफ़िक एक जो है ना एक मखसूस तबके को नवाजने के लिए वो इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं। तो मैं इन इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब से, यहाँ के हल्का साद के MLA और वज़ीर तालीम जनाब दीवान अली खान चुगताई साहब से, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान साहब से मेरा ये मुतालबा है कि ये जो इश्तिहार यहाँ पे इन्होंने PSC का दिया हुआ है, इसको जल्द अज जल्द मनसूख किया जाए और इन पोस्टों को डिवाइड किया जाए। अगर ये डिवाइड नहीं हो सकती, तो इनको ओपन मेरिट पर हम सब लोगों को इसका हकूक़ मिलना चाहिए कि हम भी इस पर अप्लाई कर सकें। तो अगर ये इश्तिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मुस्तरद नहीं करता या इस पे वो नज़रसानी नहीं करता, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर राजा वकास को अकेले उठ के लड़ना पड़ा, उसको अकेले उठ के जाना पड़ा, तो वह जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरे साथ कोई काफ़िला है, मेरे साथ कोई नौजवान है। मैं अकेले इस तहरीक को लेके आगे चलने का ऐलान करता हूँ कि ये जो क्लास, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, कुछ लोग, कुछ टोला जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसने शुरू दिन से लेके इस दिन तक गरीबों के हकूक़ पे डाका डाला है,
और गरीबों के हकूक़ हमेशा उसने छीन के गरीबों की उसने खाएँ, तो मैं उस क्लास के ख़िलाफ़, उस ये जो तबका हमारे अंदर मौजूद है, इस तबके के ख़िलाफ़ मैं इंशाअल्लाह ऐलान जिहाद करता हूँ। अगर मुझे अकेले बाहर निकल कर इस तबके के ख़िलाफ़ जिहाद करना पड़ा तो मैं करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि बाशऊर नौजवान, जो इस रियासत के बाशऊर नौजवान हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, वो इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और इस तबके के ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे। हमने इस सिस्टम जो फरसूदा, जिससे हम तंग आ चुके हैं, हम ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, और हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। ये आज इसकी इब्तिदा यहाँ से चिनारी से डिस्ट्रिक्ट अटियाबाला से हो चुकी है। बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे बाशऊर नौजवान बाहर निकलें और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएँ। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। जिस तरह राजा वकास खान साहब ने बात की, हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, इनका साथ देंगे। जेलम वैली का हर नौजवान बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी को बलाए ताक रखते हुए हम अपने हक़ के लिए इनके साथ खड़े हैं, इनका साथ देंगे। हम इंशाअल्लाह लीड करेंगे और ये तहरीक अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो कोटा सिस्टम है, ये मेरे लिए, आपके लिए ये ज़हर कातिल है। आप देखें कि महाजरीन का कोटा जो है, मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह वकास साहब ने कहा कि महाजरीन के, हम ये नहीं कि उनके ख़िलाफ़ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको रियासत का शहरी तसव्वुर करें, हमें भी शहरी तसव्वुर करें। अगर देखें कि 2 पोस्टें आप दे रहे हैं महाजरीन को, हमारा उसमें कोई कोटा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो उन महाजरीन में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2 आदमी आपने हर सूरत लेने हैं। तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वो 2 आदमी वहाँ पे अहल हैं या नहीं है? वो अहलियत ना रखते हुए भी कोटा सिस्टम का सहारा लेकर सिस्टम में आ जाएंगे और यहाँ पे डिग्री होल्डर्स, काबिलियत रखते हुए लोग भी जाके होटलों पे चाय बेचने पे मजबूर होंगे। आप बराए करम मेरी हुकूमत वक्त से, मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन के करते धरतों से मेरी ये अपील है कि आप ये जो आज चिंगारी यहाँ से उठी है, ये जवानों का इनकलाब है। आप इसको नहीं रोक सकेंगे। ये आपकी भूल है कि ये आज हमने यहाँ पे 2-4 बातें कर दी और ये खामोशी है। आप देखें, ये एक तूफ़ान बन रहा है, ये एक दिन फटेगा ये लावा, ठीक है। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि आप फौरी तौर पर इस इश्तिहार को मनसूख करें, वरना हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। 2 हफ्ते के बाद जेलम वैली से एहतजाज शुरू होगा और फिर ये रियासत गिर एहतजाज होगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां आए और आपने हमें कवरेज दी। फिर मैं आप जेलम वैली चिनारी के बिलखुसूस नौजवानों को, बाशऊर नौजवानों को, मैं आप अपनी बहनों को, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक मुख्तसर काल पर यहाँ आए और इस काज का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।